हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर लिया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 8.4 से रिलेटेड जितनी आपकी आइडेंटिटीज़ थी, बेसिक नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसका प्रूफ मैंने आपको डेरिवेशन आपको समझा दिया है। अब जो है बेसिक हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें कहा गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए। हमें साइन ए को, सेक ए को एंड टेन ए को रिप्रेजेंट करना है। इन तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए रिप्रेजेंट करना है, यानी यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यू हैव टू फाइंड a relation so that sin can be represented in cot। साइन को आप इक्वल टू में, साइन के इक्वल टू में जो चीज़ें आए वो कॉट के टर्म्स में आए, ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देनी है। तो देखिए, अच्छा मैं साइन को यहाँ पे अगर आपसे ये कहूँ कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत सारी अप्रोच है, या फिर मैं दूसरी अप्रोच लेके चलूं तो मैं साइन ए को 1 अपॉन कॉसिक ए लिख सकता हूं, यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसिक ए। अब कॉसिक का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कॉट में रिप्रेजेंट होता हो, तो हाँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए। तो कॉसिक ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया साइन ए का। अब बात करते हैं सेक ए की। तो सेक ए को क्या मैं 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब मैं 10 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देखिए, ये पूरा आपका कॉट में रिप्रेजेंट हो गया है। सेक को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, कॉट में। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब 10a को हमें कॉट में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मैं 10a को डायरेक्ट 1 अपॉन कॉट ए नहीं लिख सकता हूँ? तो रिप्रेजेंट करने का सेंस है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, उस रेशियो को आप ऐसे कन्वर्ट करिए कि वो पूरा की पूरा जिसमें बोला गया उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए, अब सेक ए को तो सेक ए में रिप्रेजेंट करना नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो कौन कौन से बचे, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसिक बचा, कॉट बचा, इन सबको आपको सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कहा गया है कि इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसे इवेल्युएट करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपकी जितनी पिछली एक्सरसाइज आपने पढ़ी उन सब का कहीं ना कहीं कुछ यूज़ होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखा 63 और 27 90 होता, 17 और 73 19 होता है, 90 होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल से यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन लग रहा है। तो मैं साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूँ प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो साइन का 90 माइनस थीटा, देखिए स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर का मतलब होता है पूरे टी फंक्शन पे स्क्वायर, दिस सेंस कि दिस स्क्वायर इज हियर। तो समझ गए उस चीज़ को, तो बार बार उस चीज़ को लाइन एक बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, सीधे सीधे पढ़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1/1 हमारा आंसर आ चुका है 1, यानी वी हैव इवैल्यूएटेड दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, आपको मल्टीप्लाई में दिया साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री, दो में से कोई एक टी रेशियो को आप कंप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू कन्वर्जन में ले आइए, आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं और आपको जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो हमारे पास दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, बाहर क्या लिखा है 9, 9 1 जा 9, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है बी। फिर दिया गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को देखिए करेंगे, ये कहने के लिए एक एमसीक्यू है लेकिन एक पूरा फुल प्रूफ क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले जहां कहीं भी आपको टेन दिखे, सेक दिखे, कॉसेक दिखे, कोशिश करिए अगर हो सके, अगर आपको लग रहा है कि इससे कोई हेल्प मिल रही तो इन्हें पहले बेसिक रेशियोज में ले आइए। यानी बेसिक रेशियो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 है, साइन कॉस और टेन, तो हम इसे बेसिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर इस ब्रैकेट का कॉस थीटा, तो बन गया ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ एलसीएम मैंने ले लिया है इस ब्रैकेट का साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँ कि इस चीज़ को मैं फिर से एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ और इस चीज़ को फिर से एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो जरा इस चीज़ को पढ़िए, कॉस साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1, साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1। थोड़ी देर के लिए साइन प्लस कॉस को a मान के देखिए और 1 को b मान के देखिए, तो a प्लस b, a माइनस b, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे जो हमारा लिखा है साइन और कॉस हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, होल स्क्वायर खुलेगा, खोलिए होल स्क्वायर इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, और वहाँ क्या लिखा है माइनस 1, इस पूरी चीज़ ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास आंसर में 2, यानी कि आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट बता रहा है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन सा एमसीक्यू सही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कहने के लिए केवल एमसीक्यू है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो 4 मार्क्स के लेंथ के क्वेश्चन हैं। तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सेक ए प्लस टेन ए, मैं इनको बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट करूंगा। सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां तो कोई बेसिक रेशियो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये किसमें है, बेसिक रेशियोज में रिप्रेजेंटेड है। तो नीचे एलसीएम क्या आया इस वाले ब्रैकेट का, कॉस ए, यहां पे मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में कॉस ए खत्म हो गया, एक कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला ऑप्शन देखते हैं फोर्थ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया बेटा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मुझे मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूव कर रखी है लास्ट लेक्चर में कि ये सारी 9 आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये चीज़ फर्स्ट टू फोर्थ सेकेंड टू थर्ड में मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, विच वी नो दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, ये एमसीक्यूज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कंप्लीट करिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।